देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रतलाम जिले के ग्राम ढोडर पहुंचे, जहां जावरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। भारी संख्या में एकत्रित हुए भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीण जनों से डॉक्टर राजेंद्र पांडे को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। वहीं ग्रामीणों ने भी समर्थन में नारेबाजी की। रक्षा मंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से रतलाम जिले की पुलिस टीम के अलावा गुजरात से आए पुलिस अधिकारी भी तैनात रहे। ढोडर के स्टेडियम पर बने हेलीपैड पर भी भारी संख्या में ग्रामीण जन हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौजूद रहे। वहीं मेला मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगभग 25 मिनट तक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों व विकास कार्यों के बारे में बताया एवं 3 बार जावरा विधायक रह चुके डॉक्टर राजेंद्र पांडे को चौथी बार भारी बहुमत से जिताने के लिए जनता से आग्रह किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा नेता नंद किशोर महावर, सांसद प्रतिनिधि घनश्याम वर्तिया, नागूलाल धनगर, जावरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मुकेश बग्गड़ आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वह भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान की ही नहीं है, वे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी इस समय कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप ये कह सकते हैं राजनीतिक पार्टियां तो सभी बराबर ही होती हैं। चुनाव का जब भी दौर आता है, जनता के बीच खड़े होकर नेता तरह तरह के आश्वासन देते हैं। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं, उस वक्त नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है बहनों भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। और इतना ही नहीं, धन दौलत के मामले में जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन, एक दूसरी भाषा में कहें अर्थव्यवस्था का आकार, पहले भारत 11वें स्थान पर खड़ा था दुनिया में। आपको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए मेरे बहनों भाइयों कि आज भारत जंप लेकर आज 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है 9-9.5 वर्षों में। यदि हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा उरी पुलवामा की घटना हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम 2-3 लोगों को बुलाया, 10 मिनट में फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह भारत, सारे हथियार, टैंक, तोप, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन बाहर से मंगाते थे 9 वर्षों के अंदर ही, और विशेष रूप से 5 वर्षों के अंदर बहने वाली तेजी के साथ अब यह सब सारी चीजें भारत में बन रही हैं और भारतवासियों के हाथों से बन रही हैं। और हम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक अब एक्सपोर्ट करने लगे। और जब हमारी सरकार बनी थी उस समय 1100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। यह है हमारा भारत। मध्य प्रदेश को यदि आप ताकत देंगे बहने भाइयों, पूरे भारत को यह ताकत मिलेगी, पूरे भारत को ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया कि हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, सरकार बनाना भी यह है आवश्यक। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह हमारा चरित्र है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप सबका, अब इन लोगों के बारे में, कांग्रेस के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। 1.5 वर्ष देखा है आपने इनको, कमलनाथ जी को भी। मतलब ये हमारी केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया। ऐसा होना चाहिए। अरे कहीं से भी पैसा मिले, कहीं से कोई योजना मिले, यदि आप सचमुच अपने प्रदेश की जनता के हितैषी हैं तो उनके लिए उसे खर्च करना चाहिए, काम करना चाहिए। आप उसको बंद कर देंगे, अब यह नहीं होने पाएगा। अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें बन रही हैं मेरे बहनों भाई,
और सारे राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कहा है कि अगली भी केंद्र की सरकार यदि किसी की बनने जा रही है, पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके तो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजेंद्र जी पांडे को 3 बार जीत चुके हैं, 3 बार जीत चुके हैं। पहले इस बार चौका मार दीजिए। तो मैं आश्वस्त होकर जाऊं, आश्वस्त होकर। इधर के लोग बतलाओ मेरे नौजवानों, आश्वस्त होकर जाएं। इधर के लोग, आप लोग बहुत भरोसा आप लोगों ने जगाया मेरे ऊपर किया है, बहुत भरोसा किया है। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।